हमारे दर्शकों को इस बात का अप्रूवल दीजिए आप कि जो सवाल आपसे तीखे किए जाएंगे उस दौरान आप हमारे ऊपर या हमारे साथियों के ऊपर आक्रामक नहीं होंगे। देखिए, एक जनसेवक का मतलब है कि किसी पे आक्रोशित नहीं होना है। आपने कहा कि सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई है। हाँ। तो ये क्या आपका घमंड माना जाए कि विश्वास माना जाए? देखिए, मेरा अहंकार नहीं है, मेरा गुरूर, मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ मेरे लिए सम्मानित जनता है। चुना है तो जनता ने आपके सभासद को भी चुना है। सभासद मांग उठाने के लिए कार्यालय आता है, आरोप लगता है कि उन्हीं सभासदों को आपके कार्यालय में बैठने तक नहीं दिया जाता है, आना जाना। अच्छा ये बताइए, ठीक है वो जनता का काम लेकर के कार्यालय ही आएंगे, ईओ के पास ही बैठेंगे, बड़े बाबू के पास ही बैठेंगे, वो बैठने कहाँ जाएंगे? नगर पंचायत कार्यालय से बाहर तो बैठने जाएंगे नहीं। वो के ऊपर ये एक और लगता है कि आपके द्वारा नगर पंचायत में जो है अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया जाता है और उन्हीं के जो चहेते, आरोप लगता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आरोप लगता है कि उनको आप काम देते हैं, वो आपको पैसे देकर के मैनेज कर लेते हैं। और आपको लगता था ईओ और आपके बीच तकराहट हो रही थी, चर्चाएं ये बनी कि आपके और ईओ के बीच पैसों का लेन देन का मामला था जिसमें विवाद होता था, वो मामला अंदर अंदर सेट कर लिया गया, अब कोई विवाद नहीं होता है। अंदरूनी व्यवहार बहुत अच्छे हैं, साठ गांठ आपकी बहुत अच्छी है, मुलाकात बहुत अच्छी आप करते हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं। बिल्कुल आते हैं उस बात पे। चेयरमैन साहब, राजनीति में आप आए और राजनीति में आप आए, राजनीति में आपको सफलता मिली और आप नगर पंचायत अध्यक्ष बने। तो राजनीति में आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? और चुनाव में यहाँ से लेकर के आप लखनऊ तक समाजवादी पार्टी कार्यालय तक चक्कर लगा रहे थे टिकट के लिए, टिकट हुआ भी, टिकट कटा भी। जब टिकट कटा तो ऐसा नहीं लगा कि अब मुझे पार्टी छोड़ देना चाहिए या मैं अब राजनीति से ही इस्तीफा ले लेता हूँ, बड़ी समस्याएं हो रही, टिकट मिल रहा है, कट रहा है, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, 5 मिनट बाद ये फोन आता है सिंबल वापस कर दो। जानने की बात करते हैं आप, भूलने की बात नहीं करते हैं। तो देखा गया जब तक आपको सिंबल नहीं मिला था, टिकट नहीं मिला था, या टिकट मिल भी गया जहां आपका स्वागत हुआ, तब तक तो आपकी गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का, व्यक्तिगत गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का झंडा था। लेकिन उसके बाद से आज तक आपकी गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का झंडा देखा नहीं। ये भी चलती है जब आप चेयरमैन चुने गए और आपके द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फोन आया कि आपको बधाई हो, चलिए जो हुआ हो गया और आप पार्टी में आइए, लग करके काम करिए। तो आपके द्वारा शायद ये कहा गया कि नहीं कहा गया वो तो आप बताएंगे, आपके द्वारा ये कहा गया कि मैं उसी दिन पार्टी का झंडा लगाऊंगा गाड़ी पे, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या चाचा शिवपाल जी आकर के मेरे गाड़ी पे झंडा लगाएंगे तभी मैं लगाऊंगा। आप लोग तो समझ गए मेरे लिए कौन नेता है। जनता नहीं समझ पा रही, बता दिए, नाम लीजिए। आपके लिए एक ही नेता, कौन नेता है इसको ओपन करिए आप जनता के सामने। चेयरमैन साहब, ये जनता के कटघरे में आप बैठे हैं आज। एनटीयूपी भारत और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर के चेयरमैन विनोद प्रजापति। चेयरमैन साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत पत्रकार बंधु धन्यवाद और आभार। आज हमारे कैंप कार्यालय राज्य सुल्तानपुर में आए हैं, इसके लिए आपका मैं आभारी भी हूँ, ऋणी भी हूँ। आपको जो भी पूछना आप पूछिए। आज तो सवाल आपसे बड़े तीखे किए जाएंगे और तीखे सवाल करने से पहले हमारे दर्शकों को इस बात का अप्रूवल दीजिए आप कि जो सवाल आपसे तीखे किए जाएंगे उस दौरान आप हमारे ऊपर या हमारे साथियों के ऊपर आक्रामक नहीं होंगे। देखिए, एक जनसेवक का मतलब है कि किसी पे आक्रोशित नहीं होना है, सबका सम्मान करना है। सबके सम्मान में आप तो हमारे भारत, हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव हैं, जिसको चौथे स्तंभ के रूप में, पत्रकार बंधु के रूप में देखा जाता है। इसके लिए हम किसी पे आक्रामक कभी हो ही नहीं सकते। ये हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य तो विकास करना है। जो यहाँ की सम्मानित जनता राय सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र की जो निर्दल के रूप में मुझे चेयरमैन चुनी है, जो कि हर पार्टी की जमानत जब्त हो गई है विनोद प्रजापति के आगे, तो क्या अगर मुझ में कोई कुछ था ही तभी तो जनता चुनी है। जनता अगर चुनी है विकास के नाम पे, तो मेरा उद्देश्य है विकास करना। आपने कहा कि सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई है। तो ये क्या आपका घमंड माना जाए कि विश्वास माना जाए? देखिए, मेरा अहंकार नहीं है, मेरा गुरूर, मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ मेरे लिए सम्मानित जनता है। जिसके पास जनता है उनके सामने हमारा गुरूर क्या है? हम अपने जनता के लिए बने हैं, जनता के लिए काम करते हैं। उनके हर वादे पे मैं पूरा खारा उतरता हूं। मैं विनोद प्रजापति निर्दल चेयरमैन हूं, मैं किसी का गुलाम थोड़ा ना हूं कि उनके इशारे पे। जनता के वादे पे खरा उतरने की बात आप करते हैं, आप कहते हैं जनता ने आपको चुना है, तो जनता ने आपके सभासद को भी चुना है। सभासद मांग उठाने के लिए कार्यालय आता है, आरोप लगता है कि उन्हीं सभासदों को आपके कार्यालय में बैठने तक नहीं दिया जाता है। देखिए, मेरे अगर बोर्ड के अंग हैं सभासद, वो भी अपने वार्ड के
चुने गए प्रतिनिधि हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मगर जिस तरीके ऑफिस आए, सरकारी ऑफिस है, यही हमारा मुख्यालय, यही हमारी तहसील, यही हमारा शहर है, तो अगर अपने वो मुख्यालय पे आते हैं, हमारे नगर पंचायत कार्यालय पे आते हैं सभासद भाई, वो जनता के काम को लेके आए, अन्यथा सरकारी काम में बाधा बनने न आए। 11 बजे से लेके 4 बजे तक ईओ के पास बैठना, बड़े बाबू के पास बैठना, हमारे जो क्या नाम है ऑपरेटर के पास पहुंचना, हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं जब ये सरकारी काम में बाधा बनेगी? ये जनता के काम लेके आए, अगर मैं ना सुनूं, ईओ ना सुने, तब ये कहीं बाहर जाए अपनी कार्रवाई कर, मगर मैं तो उनके लिए बना, मेरे पास से कोई सभासद भाई मेरा नहीं आया 2 महीने से। नहीं, आप कह रहे हैं जनता कार्यालय आना जाना। अच्छा ये बताइए, ठीक है, वो जनता का काम लेकर के कार्यालय ही आएंगे, ईओ के पास ही बैठेंगे, बड़े बाबू के पास ही बैठेंगे, वो बैठने कहाँ जाएंगे? नगर पंचायत कार्यालय से बाहर तो बैठने जाएंगे नहीं। वो बैठे, मगर उनका काम अगर हो गया तो हो गया, तो वो जाए फिर जनता के बीच में कुछ और काम लेके आए। कहीं जनता के घर नाली की आवश्यकता है, कहीं रोड की आवश्यकता है, ठीक है, उस पे हम फोकस करेंगे, उनका काम करेंगे। गरीबों को राशन दिलाने का भी काम नगर पंचायत का है। हमारे पास 12 अगर दुकानें हैं राशन की, तो सभासद भाई भी मुझसे कहे, चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ की जनता, हमारे वार्ड की जनता राशन कम पाती कि ज़्यादा पाती है, वो भी तो उनका काम है ना, वो भी तो हमसे आके बताएं। हमें अगर चुना गया, किस लिए चुना गया? अच्छा, आरोप आपके ऊपर ये एक और लगता है कि आपके द्वारा नगर पंचायत में जो है अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया जाता है, और उन्हीं के जो चहेते, आरोप लगता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आरोप लगता है कि उनको आप काम देते हैं, वो आपको पैसे देकर के मैनेज कर लेते हैं। देखिए, मैं विनोद प्रजापति चेयरमैन अगर निर्दल हूँ ना, किसी ठेकेदार के बदौलत यहाँ चेयर नहीं हमको मिली है, हमारे लिए जनता ही सब कुछ है। और सरकारी गाइडलाइन के थ्रू ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया के तहत हमारे नगर पंचायत में टेंडर होता है, उसमें कोई भी हमारा ठेकेदार भाई कहीं से ऑनलाइन टेंडर में प्रतिभाग करता है, वो उस सिस्टम में आके, सिस्टम का मतलब उनका जो प्रक्रिया है, गाइडलाइन है, उसमें आके अगर वो काम करते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं सिस्टमाइज ढंग से, तो वो अपना टेंडर लें। हमारा निर्माण हमको बढ़िया चाहिए, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे पार्क हो, चाहे कोई भी काम हमारे नगर पंचायत में ठेकेदार करे तो अच्छा और क्वालिटी का होना चाहिए। हमारा कोई रिश्तेदार ठेकेदार नहीं है कि हम उसके पक्ष में बोलेंगे। अच्छा, एक आरोप और आपके ऊपर लगता था, बीच में भी 1 साल पहले चर्चाएं चलती थी, और ये जनता की राय है, जनता के मुद्दे ही हम आपसे उठा रहे हैं चेयरमैन साहब। एक आरोप और आपके ऊपर लगता था, ईओ और आपके बीच तकराहट हो रही थी, चर्चाएं ये बनी कि आपके और ईओ के बीच पैसों का लेन देन का मामला था, जिसमें विवाद होता था, वो मामला अंदर अंदर सेट कर लिया गया, अब कोई विवाद नहीं होता। देखिए, मैं 31 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने महाराज जी से, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जी से जब से मिला, मैं विकास के लिए पीड़ित था। 1 हफ्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे नगर पंचायत में, पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ, सारे जगह विकास का हो रहा है। मेरे नगर पंचायत में भी सारा काम ठीक ठाक हो गया। मैं विकास के लिए चुना गया, तो मेरा काम क्या है? जनता का रोड बनवाऊं, जनता की नाली बनवाऊं, उनके लिए ओपन जिम लगवाऊं, पार्क बनवाऊं, यही तो मेरा उद्देश्य है। उनके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करूं। शासन से हमने मांग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग किया। हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी बनने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव के नेतृत्व में। अच्छा, एक चर्चाएं चलती हैं, आप समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के लिस्ट में पहली बार आपका टिकट हुआ, फिर आपका टिकट कटा, उसके बाद आप निर्दल के रूप में आए और आपको चुनाव चिन्ह हल मिला। हल लेकर के आप जनता के बीच गए, आप बोले हमारा टिकट कट गया तो कोई बात नहीं है, आदरणीय नेताजी को भी ये चुनाव चिन्ह पहले कभी मिला था, उसे लेकर के निकले, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। आप चुनाव जीत कर आ जाते हैं, फिर बताया जाता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के से आपके अंदरूनी व्यवहार बहुत अच्छे हैं, साठ गांठ आपकी बहुत अच्छी है, मुलाकात बहुत अच्छी आप करते हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं। देखिए, जिसके लिए सब कुछ जनता हो, उसके लिए हम किसी से भी मिल सकते हैं एनी टाइम। मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल बनाया जाता है जनता के विकास के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे भी मिल सकता हूं, और माननीय हमारे विभाग के AK शर्मा जी, उनसे मैं मिल सकता हूं। हमारे ज़िले के DM साहब हैं, जो अभी नए DM साहब हैं। जिस तरीके से मेरी सोच है, उसी तरीके से हमारे जिला अधिकारी महोदय की सोच है।
डिजिटल नगर पंचायत बने राय सुल्तानपुर में, कि डिजिटल होना चाहिए यहाँ, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए चिल्ड्रन पार्क बनाने का काम नगर पंचायत काम करेगी हमारे यहाँ। उसके बाद में कल की मीटिंग में अभी डीएम साहब कहे हैं कि जो हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था है, सफाई का एक कंट्रोल रूम बनाएंगे, जगह जगह पे सीसी कैमरे लगाएंगे, वहाँ एलसीडी लगाई जाएंगी, हमारे 4 कर्मचारी उस पर नियुक्त होंगे जो उस कंट्रोल को एक जगह से देख सकेंगे, कहाँ सफाई गड़बड़ हो रही, कहाँ कौन कर्मचारी काम कर रहा है। तो सारी चीजें नगर पंचायत में अब राजे सुल्तानपुर जो पूरे प्रदेश में आकांक्षी योजना में चौथे स्थान पे है, कि मुझे तो सराहना अपनी जनता का करना है, अपने कर्मचारियों का करना। जिस तरीके हमारे कर्मचारी हमारे नगर पंचायत में बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य बिल्कुल आते हैं उस बात पे। चेयरमैन साहब, राजनीति में आप आए और राजनीति में आपको सफलता मिली और आप नगर पंचायत अध्यक्ष बने, तो राजनीति में आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए, आप तो जो पूछ लिए हमसे बड़ा अच्छा सवाल पूछे हैं, इसके लिए पत्रकार बंधु हम आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। देखिए, राजनीतिक गुरु, हमारे राजनीतिक गुरु जो हैं आपको पता है, हमारे यहाँ की सम्मानित जनता को पता है, सब लोग जानते हैं विनोद प्रजापति किसका है। मगर हम राजनीतिक गुरु अगर किसी को मानते हैं तो मैं अपने श्रद्धेय भीम प्रसाद सोनकर जी को मानता हूं, जो कि उस परिवार से मेरा काफ़ी लगाव और संबंध आज भी है, कल भी रहेगा, पूरा जीवन भी रहेगा। मैं ऐसे श्रद्धेय विधायक जी का हमेशा ऋणी रहूँगा उस परिवार के लिए। मैं हमेशा देख रेख के उन्हीं के चक्कर में रहूँगा कि मेरा भाई हमारा परिवार है। मैं तो यहाँ का नगर पंचायत हूँ, मगर अंगुली पकड़ के चलना हमारा सिखाने वाले स्वर्गीय भीम प्रसाद सोनकर जी हैं, जो उनकी डेथ हो। अच्छा, ये बताइए, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था और चुनाव में यहाँ से लेकर के आप लखनऊ तक समाजवादी पार्टी कार्यालय तक चक्कर लगा रहे थे टिकट के लिए। टिकट हुआ भी, टिकट कटा भी। जब टिकट कटा तो ऐसा नहीं लगा कि अब मुझे पार्टी छोड़ देना चाहिए या मैं अब राजनीति से ही इस्तीफा ले लेता हूँ? बड़ी समस्याएं हो रही, टिकट मिल रहा है, कट रहा है, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, 5 मिनट बाद ये फ़ोन आता है सिंबल वापस कर दो। देखिए, इसके बारे में हम किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस जगह का आप नाम ले रहे हैं वो हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे परिवार की तरह है। हम कभी इसके बारे में कभी कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो पार्टी होती है वही हमारा परिवार, वही हमारा माँ से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं कहना है। मैं यही कहूँगा कि अपने ज़िले में जो भी लीडर हैं उस पार्टी के तहत अपने धरातल पे काम करें, बूथ लेवल काम करें, पुराने साथियों को पहचाने, उन्हें भूलें ना कि कौन हमारा दुख का साथी है। अच्छा, पुराने साथियों को पहचानने की बात करते हैं आप, भूलने की बात नहीं करते हैं। तो देखा गया, जब तक आपको सिंबल नहीं मिला था, टिकट नहीं मिला था, या टिकट मिल भी गया जहां आपका स्वागत हुआ, तब तक तो आपकी गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का, व्यक्तिगत गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का झंडा था। लेकिन उसके बाद से आज तक आपकी गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का झंडा देखा नहीं गया। देखिए, जिसका परिवार है उस मैं हो तो उसके बारे में आपको कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है, मगर मैंने तो पहले बता चुका है कि मेरे परिवार से बड़ी ताकत वो परिवार है। मैं उसे माँ मानता हूँ। अब इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? अच्छा, एक चर्चाएं चली थी, जनता के प्रश्न आते हैं तो हमें आपसे पूछना पड़ता है, हम आपसे पूछेंगे नहीं, किससे पूछने जाएंगे। और आपने कहा है कि आज आप हमारे किसी भी सवाल का बुरा नहीं मानेंगे। तो एक चर्चा ये भी चलती है कि जब आप चेयरमैन चुने गए और आपके द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फ़ोन आया कि आपको बधाई हो, चलिए जो हुआ हो गया और आप पार्टी में आइए, लग करके काम करिए, तो आपके द्वारा शायद ये कहा गया कि नहीं कहा गया वो तो आप बताएंगे। आपके द्वारा ये कहा गया कि मैं उसी दिन पार्टी का झंडा लगाऊंगा गाड़ी पे, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या चाचा शिवपाल जी आकर के मेरे गाड़ी पे झंडा लगाएंगे, तभी मैं लगाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना कि जिस परिवार में मैं हूँ वो मेरा परिवार है। मैं अपने दिल और दिमाग से ये बता रहे हैं, मेरे लिए एक ही नेता है। आप लोग तो समझ गए मेरे लिए नहीं, कौन नेता है। जनता नहीं समझ पा रही। बता दिए, नाम लीजिए, आपके लिए एक ही नेता, कौन नेता है इसको ओपन करिए आप जनता के सामने। चेयरमैन साहब, ये जनता के कटघरे में आप बैठे हैं आज। देखिए, हम सम्मानित जनता का सम्मान करते हैं। राय सुल्तानपुर की जितने हमारे नगर पंचायत के क्षेत्र की जनता है, 1 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र का मैं निर्दल के रूप में चेयरमैन चुना गया हूं। मैं अपने जनता को प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूं
मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बड़ी चालाकी से निकल जाते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर के चेयरमैन विनोद प्रजापति थे, जिनसे हमने तीखे सवाल तो किए, लेकिन उन्हीं तीखे सवालों का बड़े ही मुस्कुरा करके उन्होंने उत्तर दिया। अंबेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं टीवी भारत।